नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स। तो सो फार हमने अब तक पढ़ा कि सबसे पहले अर्थ पर आए एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते थे, इसीलिए हमने उनको प्लांट्स में कंसीडर किया। उनका क्लोरोफिल भी आज के प्लांट्स जैसा है, उनका जो फूड बनता है वो भी आज के प्लांट्स जैसा है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आए ब्रायोफाइट्स, राइट। फिर ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आए? टेरिडियोफाइट्स, देन ट्रेकियोफाइट्स जिनमें सीड बेरिंग ट्रेकियोफाइट्स, और अब आए जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो शॉर्ट हाइट के प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमने करेक्टर्स थोड़े से पहले कर लिए थे। शॉर्ट हाइट के प्लांट्स होते हैं ये इन कंपैरिजन टू एंजियोस्पर्म्स। जो आज के एंजियोस्पर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं, वैसे तो दे आर नॉट शॉर्ट। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनके अंदर अब मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग होता है, अलग से सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्बिलाई और कोन। स्टॉर्बिलाई और कोन की मैंने आपको पिक सेंड की थी, यहाँ पर मैं पिक फिर से एक बार डाल दूंगी, तो आप इधर अपने ऐप पे चेक कर सकते हैं इन द डॉक्यूमेंट्स। तो मैं पिक उसमें अपलोड कर दूंगी इसकी। मेल जो स्टॉर्बिलाई है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, ब्रॉड भी कम होता है, और जो फीमेल का है जो मैंने आपको पिक भेजी थी जिसकी इस तरह से ऐसा लगता है कि वो वुडन है, फीमेल स्टॉर्बिलाई ये लार्ज होता है। इसी के अंदर बनते हैं मेल और फीमेल के गैमीट्स। दोनों के गैमीट्स फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जो सीड बनता है वो सीड के बाहर कोटिंग्स नहीं होती, हार्ड कोटिंग्स नहीं होती। जैसे कि अगर आप लेग्यूम्स देखते हो, दालें देखते हो, चना, राजमा, ये सब चीजें देखते हो, इन सब में जो बाहर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेडिश सी बाहर कोटिंग होती है कितनी हार्ड होती है, हम इसको दबाएं तो ये दबती नहीं है हमसे, अनटिल एंड अनलेस हम इनको बॉयल नहीं करते तो ये हमसे जो है किसी भी तरह से स्क्वीज नहीं हो पाते, प्रेस नहीं हो पाते। इसीलिए इनके सीड कोट जो है वो हार्ड होते हैं। तो ये जो लेग्यूम्स और दालें हैं दे ऑल कम्स इन एंजियोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके अंदर जो सीड कोटिंग है उसके बाहर हार्ड कवरिंग जो है नहीं होती। मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हुए, फ्यूज होकर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो सीड के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड है। ऐसा इनका आज के प्लांट्स जैसा सिस्टम चलता है। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर यूज्ड इन, जो हम जूट बनाते हैं या जूट वाले बैग्स बनते हैं वो भी हमें इनसे ही मिलते हैं। इनकी जो वुड है यानी कि जो बार्क होती है ट्रीज की वो भी हम यूज करते हैं इन मेकिंग द फर्नीचर। तो इनकी वुड जो है बहुत ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स की यूज होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में एक और खास बात है कि जिम्नोस्पर्म्स का मैंने आपको पीछे कैरेक्टर बताया कि जिम्नोस्पर्म्स आर शॉर्ट हाइटेड, इनकी हाइट कम होती है। वाई? इसका कारण ये है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो जाइलम होता है, जाइलम क्या है? एक ऐसी ट्यूब जो कि वाटर को कंडक्ट कराती है, यानी कि रूट से लेकर प्लांट के हर पार्ट तक वाटर को पहुंचाती है। ठीक है। somebody is saying कि ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा, तो बेटा आपने ही अपना ऑडियो या तो वो उधर से बंद किया होगा, चेकआउट लॉग आउट करके फिर से आप ज्वाइन कर लो तो आपको शायद जो है वॉइस आ जाए। जाइलम जो एक ऐसी ट्यूब है जो कि वाटर को कंडक्ट कराती है फ्रॉम द रूट्स टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट।
अगर हम जाइलम को देखें, ये ट्यूब कैसी है, ये कई तरह के सेल्स से बनी हुई ट्यूब है। एक के ऊपर एक सेल इस तरह से जॉइंट है और उसकी वजह से ये ट्यूब बनी है। वो सेल्स कैसे हैं? इस तरह के चौड़े सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं वेसल्स, प्लस इसके साथ कुछ सेल्स होते हैं जो कि इतने ब्रॉड नहीं होते, बहुत ही पतले होते हैं। तो उनके जुड़ने से भी जाइलम जो है एक पतली ट्यूब जो है वो बनाता है इस तरह से। इन्हें हम बोलते हैं ट्रैकीज। तो दो तरह के सेल्स जो हैं जिनमें से वाटर कंडक्ट होता है, वैसल्स और ट्रैकीज। इनमें से वैसल्स जो हैं दे आर द ब्रॉड सेल्स, चौड़े हैं। इसका मतलब इनमें से पानी भी ज्यादा कंडक्ट होगा, ज्यादा वाटर को ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैकीज जो है इनका डायमीटर कम है, तो ये कम वाटर को कंडक्ट करा सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है उसके अंदर वैसल्स नहीं होती। वैसल्स नहीं होती इसका मतलब ट्रैकीज जो कि पतली ट्यूब्स हैं उनमें से पानी आएगा। तो ऑब्वियस है, अगर मोटी ट्यूब से पानी आएगा तो ज्यादा पानी कंडक्ट हो सकता है, पतली ट्यूब से होगा तो पानी कम कंडक्ट होगा। अब पानी का मतलब सिर्फ वाटर नहीं, प्लांट को वाटर के साथ कई तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो फाइनली अगर पानी कम है तो मिनरल्स भी कम है, और मिनरल्स कम है तो उनकी ग्रोथ भी कम होती है इन कंपैरिजन टू एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में इनकी भी हाइट जो है वो कंपैरेटिवली अभी कम है। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं जैसे कि पाइनस, पाइन का ट्री, जिसका मैंने आपको कोन भेजा था वो पाइन का था, पाइनस का कोन था, फीमेल कोन ऑफ पाइनस था वो। तो पाइनस जो है एक ऐसा ट्री है जो कि जिम्नोस्पर्म है, ना ज्यादा ऊंचे। जैसे मैंने आपको बताया था पाम के होते हैं, हम घर में जो पाम लगाते हैं उसके जैसे ही छोटे छोटे पेड़ होते हैं। मैंने आपको पिक भी सेंड की थी, पाम जैसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। ऐसा ही पाइन का ट्री भी दिखता है। इसके कोन्स को हम डेकोरेशन के लिए घर में जो है वो यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, और फाइनली एवोल्यूशन का भी जो अब तक प्लांट्स बने हैं, दे आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? आज के प्लांट्स। क्या फीचर्स हैं इनके? सीड जो है उनके बाहर जो है हार्ड कोटिंग्स हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनके, दे आर प्रोटेक्टेड इन फ्लावर। सेक्स ऑर्गन्स अब फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं ये। इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो वेसल्स हैं, दे आर हाईली डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप्ड है। यानी कि इनके अंदर अब जो मैंने आपको बताया ब्रॉड वाली ट्यूब्स हैं, वेसल्स, वो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म अगर हम देखें तो आज जो भी आप फ्लावर्स देखते हैं वो सभी क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर जो है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं? ये सपोज कर लो दिस इज अ स्टेम या शूट। स्टेम या शूट जब कंडेंस हो जाती है, यानी कि इसका सारा मटेरियल जब यूं इकट्ठा हो जाता है, स्टेम या शूट का एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है तो वो स्वोलन पार्ट कहलाता है फ्लावर का, दैट इज थैलेमस। थैलेमस में से अराइज होते हैं 4 व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर। व्हर्ल्स मतलब यूं एक व्हर्ल, सेकंड व्हर्ल, थर्ड व्हर्ल, फोर्थ व्हर्ल, इस तरह से सर्कमफ्रेंस में 4 तरह के पार्ट्स जो है वो फ्लावर पे लगे हुए होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो व्हर्ल है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। अगर आपने किसी फ्लावर को बर्ड स्टेज में देखा हो, जब फ्लावर बंद होता है तो उसके जो रोज को अगर आप इमेजिन कर लो तो उसके ये बर्ड फॉर्म में यहाँ पर भी और इधर भी उसको जैसे बाहर से ऐसे रैप किए हुए ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड, दैट इज सेपल। दूसरा वर्ल्ड जो होता है, जो मैंने कलरफुल पिंक बनाया है, सेकेंड वर्ल्ड इज पेटल।
जो आपको कलरफुल जो पंखुड़ियां जिसको हम बोलते हैं फ्लावर की, दे आर पेटल्स। थर्ड वॉल जो इसके अंदर होता है दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। और फ्लावर का सबसे अंदर का वॉल जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज कार्पल। तो ये 4 वॉल्स जो है वो फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेमन एंड कार्पल ये दोनों क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। कैसे दिखेंगे ये, एक एक करके इनके बारे में हम पता करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टेमन। बाहर से देखने में इस तरह से दिखेगा। स्टेमन के अंदर एक जो है इस तरह से 2 लोब्स वाला, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, 2 लोब्स वाला एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एंथर। और एंथर के साथ जुड़ी होती है एक स्टॉक जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। जो ये एंथर है इसी के अंदर सेल्स जो है वो मियोसिस करके डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट्स हमें कहाँ मिले, फ्लावर। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन। स्टेमन के जो है 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। एंथर जो है वो डिवाइड करता है, उसके अंदर न्यूक्लियस उसका डिवाइड करता है बाय द डिवीजन मेथड दैट इज मियोसिस, और उससे बनते हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स। अगर आपने पॉलन ग्रेन्स जो है देखने हो, फील करने हो, तो आप क्या करो, कोई भी फ्लावर लो, या सबसे कॉमन क्या है, चाइना रोज एक फ्लावर है, सभी के स्कूल में लगा होता है। स्कूल में कभी ना कभी मैम ने जब बायोलॉजी बॉटनी कराई होगी ना, तो आपको यही फ्लावर दिखाया होगा, कुछ इस तरह का होता है। ये रेड कलर का ऐसा फ्लावर होता है। यस मैम। है ना, और इसमें से ऐसे बड़े सारे यहाँ पर बाहर की ओर इस तरह से लटक रहे होते हैं ना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल होता है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो आपका जो इस तरह का पार्ट है उसको आप हाथ पर लेकर अपनी 2 फिंगर्स के बीच में यू रब कीजिए, तो आपका जो फिंगर्स हैं उसमें जो है उनका कलर आ जाएगा, खासकर येलो कलर आता है। तो वो येलो कलर का जो सब्सटेंस आया है दैट इज ड्यू टू पॉलन ग्रेन। और आपको हाथ पे ऐसे लगेगा छोटे छोटे से दाने हैं येलो कलर के, जैसे रब करने पर पॉलन ग्रेन्स जो है आपकी फिंगर्स के ऊपर छोटे छोटे से इस तरह से येलो कलर के दानों की फॉर्म में आपको नजर आएंगे। तो ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। लेकिन पॉलन ग्रेन्स मेल का गैमीट नहीं होते। पॉलन ग्रेन्स वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल के गैमीट्स प्रोटेक्टेड पड़े हैं। तो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो ये 2 मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर है। पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट। इसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो कि एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेज मतलब यहाँ पर आकर पॉलन ग्रेन्स जो है वो गिरते हैं। उसके साथ एक स्टॉक होती है दैट इज नोन एज स्टाइल। स्टॉक मतलब एक डंडी। ये एक रास्ता है पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से लेकर नीचे सबसे स्वोलन पार्ट दैट इज ओवरी तक पहुंचाने का। तो कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले अगर तो ये एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने ये पीछे डायग्राम बनाई थी। एक ही फ्लावर के अंदर भी एंथर भी हो सकता है, और मतलब स्टेमन भी हो सकता है और कार्पल भी हो सकता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
लेकिन अगर ये किसी और फ्लावर के हैं, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, मेल रिप्रोडक्टिव अलग फ्लावर पर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग फ्लावर पर है, तो उस केस में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे, एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं, वाटर के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। तो कोई भी इंसेक्ट या एनिमल अगर यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आकर बैठेगा तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे एक पॉलन ट्यूब जो अंदर जाएगी। अंदर क्या जाएगी, ओवरी के अंदर जो है क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ जुड़े हुए होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के साथ जुड़े होते हैं ओव्यूल्स। इस ओव्यूल के अंदर जो है यहाँ पर होता है एग। एग मीन्स फीमेल का रिप्रोडक्टिव या गैमीट, फीमेल का जो गैमीट है। मेल का गैमीट किसके अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर, और फीमेल का गैमीट किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर भी ये जो फीमेल का गैमीट है ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ होता, इसके बाहर एक और जो है कवरिंग होती है या एक और प्रोटेक्शन होती है, एंड दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़े हुए ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एक एग फीमेल का जो कि फीमेल का गैमीट है। इस तरह से एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा जो कि एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है उस पर आकर गिरा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पॉलन ग्रेन्स आकर गिरे। इनमें से जो पॉलन ग्रेन मैच होगा वो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब के थ्रू इस तरह से अंदर की ओर एंटर करेगा, स्टाइल के थ्रू, और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब अब अंदर एंटर करती है ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर ये किस में एंटर करेगी, ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर एंटर करेगी, और एम्ब्रियो सैक में क्या है, एग। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर थे दो मेल गैमीट्स, और ये दो मेल गैमीट्स अब एग के साथ फ्यूज करेंगे। एक गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, दूसरे का क्या होगा ये पता लगाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ओव्यूल बनाकर दिखाती हूँ कि अंदर से ओव्यूल कैसा दिखेगा। ये जो ओव्यूल है इसे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बड़ा होकर आपको कैसा दिखेगा। ये ओव्यूल होता है, इसकी बाहर की ये लेयर्स हैं, और ओव्यूल के अंदर हमने किया क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल का एग। तो ये रहा फीमेल का एग। ये जो ओव्यूल है इसे मैंने आपको बड़ा करके दिखाया। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग, लेकिन इस एग के अलावा इस एम्ब्रियो सैक में और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस एग को प्रोटेक्शन देने के लिए, कोई भी मैकेनिकल जर्क से बचाने के लिए कि किसी तरह से इस पर जो है चोट नहीं लग जाए, इसके आसपास दो सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। 3 सेल्स यहाँ ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और 2 सेल्स यहाँ फ्यूज किए हुए, सेंटर में 2 सेल इकट्ठे, लेकिन उनके न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, सेल 2 आपस में जुड़े होते हैं।
तो फाइनली अगर आप सिर्फ एम्ब्रियो सैक पे कंसंट्रेट करें तो हम काउंट करते हैं कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होंगे। ये सेल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये दोनों को मिलाकर एक 4 सेल, ये 5, ये 6 और ये 7। टोटल सेल्स कितने हो गए इसके अंदर? 7 सेल्स। अब इसके न्यूक्लियस हम काउंट करें, जो मैंने बीच में न्यूक्लियस बनाए हैं, ये 1 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और 8। 8 न्यूक्लियस वाला और 7 सेल वाला ये क्या होता है? एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है। तो अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन में कि पॉलन ग्रेन के 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर होते हैं। ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ये ओव्यूल के अंदर एंटर हुई। ये मैं फिर से बना रही हूँ एक बार। ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये इसके अंदर एग, एग के आसपास सिनर्जिड्स, और ये रहे बाकी के इसके सेल्स। तो अब ये पॉलन ट्यूब जो है ये एंटर होती है, ये आ रही है पॉलन ट्यूब, और ये यहाँ ओव्यूल में से एंटर हुई और ये कहाँ पहुंच गई? एग तक। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? इस पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं 2 मेल गैमीट्स जो ट्रैवल करते हुए आए हैं। तो ये 2 मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट जो है इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है। फीमेल का एग प्लस 1 मेल गैमीट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक जायगोट। ये जो जायगोट है ये कैसे बनता है? एग और मेल के गैमीट की परमानेंट फ्यूजन से। मतलब जायगोट बनने के बाद अगर आप चाहो कि एग को अलग निकाल दें और मेल के गैमीट को अलग कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। इनकी क्या होती है? परमानेंट फ्यूजन। और परमानेंट फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन या परमानेंट फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। तो जैसे ही एक मेल गैमीट एग के साथ मिलता है इनकी सिनगैमी हो जाती है और क्या बन जाता है? जायगोट। ये एक जायगोट है जिसके अंदर एक मेल का न्यूक्लियस, मेल गैमीट का न्यूक्लियस और एक एग का अपना न्यूक्लियस है। अब ये जायगोट जो है इसको ग्रो करना है, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसको जो है क्या बनना है? एक एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है इसके बाहर फिर सीड बनेगा। तो ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा? जब इस जायगोट को बहुत अच्छे से फूड मिलेगा। तो इसको फूड देने के लिए ये जो यहाँ पर दूसरा मेल गैमीट था, एक मेल गैमीट ने तो यहाँ फ्यूज कर लिया एग के साथ। जो दूसरा मेल गैमीट है जैसे ही जायगोट बनता है ये दूसरे वाला मेल गैमीट, ये जो सेंटर में 2 सेल फ्यूज थे इनके साथ जाकर जुड़ जाता है और अब ये 3 न्यूक्लियस वाला यानी कि ट्रिप्लॉइड एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और कुछ नहीं है, ये क्या है? फूड। किसका फूड? जायगोट का फूड। ये फूड खाकर ये जायगोट अब क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है। अब ये जो फ्यूजन है इसमें कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं? 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं। तो इस वाली फ्यूजन को यानी कि 1 मेल गैमीट प्लस साथ में ये जो सेंटर में 2 सेल्स फ्यूज हैं, एक सेल बना है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, प्लस 1 पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या बन जाते हैं? 3 की फ्यूजन, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो फाइनली सिनगैमी जिसमें एक मेल गैमीट प्लस एक एग मिले थे और उससे जायगोट मिला था, और दूसरी फ्यूजन क्या हो रही है? दैट इज ट्रिपल फ्यूजन जिसमें सेकंड वाला मेल गैमीट किसके साथ मिल रहा है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल रहा है टू फॉर्म द फूड कॉल्ड एंडोस्पर्म।
तो ये दोनों जो एक साथ फर्टिलाइजेशन हो रही हैं तो हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या हो रही है, डबल फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रही है। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, क्लियर है इतना? यस मैम। सीबीएसई स्टूडेंट्स का ये टॉपिक सिलेबस में कर चुका है एंजियोस्पर्म्स वाला, क्योंकि इस टॉपिक पर +2 में एक पूरा चैप्टर आपका आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बॉटनी का चैप्टर है ये, बहुत बड़ा, पूरी बॉटनी इसमें कवर हो जाती है। इसीलिए सीबीएसई ने इस साल +1 के सिलेबस से एंजियोस्पर्म्स को कट कर दिया है। मैम। हाँ जी मैम, ट्रिपल फ्यूजन एक बार दोबारा बता दो। ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि दो मेल गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, यहाँ पर जो ये एग का न्यूक्लियस है इसके साथ फ्यूज कर गया। जो दूसरा मेल गैमीट है, जैसे ही एग फ्यूज करके जाइगोट बनाता है तो दूसरा वाला मेल गैमीट यहाँ सेंटर में पड़ा, जो ये दो न्यूक्लियस वाला जो एक सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है ये, इसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा सबको? मैम मैम। मैम जो ऊपर वाले 3 सेल्स रह गए, क्योंकि बीच वाली पोलर न्यूक्लाई ने तो एंडोस्पर्म बना दिया, नीचे वाले मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, जो ऊपर 3 रह गए उनका क्या फंक्शन होता है? पूरा सेकंड चैप्टर ही कर देते हैं फिर, है ना। उनका अलग से एक फंक्शन है, उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ये एंटीपोडल्स जो है बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, खत्म होते हैं। ऐसे तो आपने सिनर्जिड्स का भी नहीं पूछा, फिर एग के आसपास ये भी तो 2 सेल थे, ये पूरा। मैम वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। चलो, जो पॉलन ट्यूब है पहले सिनर्जिड्स में एंटर करती है, सिनर्जिड से होकर, रास्ता सिनर्जिड से ही जाता है, सिनर्जिड से होकर ये एग तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड तक पहुंचती है तो ये फट जाते हैं, दे आर लाइक बलून, तो ये फट जाते हैं। ठीक है, ये रास्ता है अंदर पहुंचने का, और एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये बनते क्यों हैं, इसके पीछे मुझे आपको एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, ये +2 तक वेट करो। एम्ब्रियो सैक में मियोसिस कैसे होती है, कौन से सेल्स रह जाते हैं और कौन से सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, और वो पूरा चैप्टर का 1/4 पार्ट है कि ये एम्ब्रियो सैक आखिर बना कैसे, मेगास्पोरोजेनेसिस इसको बोला जाता है। तो ये आप +2 में पढ़ोगे कि ये क्यों बने हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होती है, इतना बहुत है। हाँ जी, और कोई डाउट? धीरज, दिव्यम, करण, पावन, पंकज, समझ आ रहा है बेटा कुछ? यस मैम, क्लियर है। पंकज ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। राघव क्लियर है? मैम क्लियर है, यस मैम। तनिष्का, भारत, यस मैम। दिया आवाज आ रही है बेटा? दिया को आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए, अब जो हमारा एम्ब्रियो है वो तैयार हो गया फ्रॉम जाइगोट। कैसे तैयार हो गया? एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर। लेकिन इसमें भी 2 सिचुएशंस हैं। ये जो फूड है एंडोस्पर्म है, अगर तो ये फुल जो है कंज्यूम हो जाता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म जाइगोट ने खा लिया और ये एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो जो है अब उसके बाहर क्या बन जाएगा, सीड। एम्ब्रियो जो है वो उसके बाहर कोटिंग आ जाएगी, सीड। कैसे आएगी कोटिंग, इसमें आप देखिए, ये जो अंदर यहाँ पर कहीं एम्ब्रियो पड़ा हुआ होगा, इसके बाद कोटिंग बन जाती है सीड। सीड कैसे, जो ये ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड, और ये जो ओवरी है ये अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट।
जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, जायगोट जो है ट्रिपल फ्यूजन से बने एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है। अब वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के बनते ही फ्लावर को देखकर हम बता सकते हैं कि एम्ब्रियो बन गया है अंदर। उस टाइम पे ये सेपल्स ये भी झड़ जाएंगे, पेटल्स ये भी झड़ जाएंगे, सब कुछ कार्पल वगैरह कुछ नहीं आपको दिखेगा। वहां पर क्या रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ ओवरी। अब ओवरी अपने अंदर फूड इकट्ठा करती रहती है, जो प्लांट ने लीव्स में फूड बनाया है वो सारा ओवरी इकट्ठा करती रहती है और अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंपकिन की बात करें, जो पंपकिन पेठा होता है उसका साइज कितना बड़ा होता है ना? उसकी अगर आप फ्लावर देखें, पंपकिन का अगर फ्लावर देखो तो फ्लावर तो छोटा सा ही होता है और उसके अंदर ओवरी भी यहाँ पर छोटी सी ओवरी होगी, लेकिन पंपकिन इतना बड़ा सारा कैसे बन जाता है? उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। ओवरी अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर कर लेती है और अपने साइज से कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो फाइनली अब ओवरी किस में बदल गई? इनटू द फ्रूट। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में बदल गया? इनटू द सीड। और इस सीड के अंदर यानी कि ओव्यूल के अंदर क्या था? हमारा एम्ब्रियो पड़ा था। तो अब सीड के अंदर क्या पड़ा है? एम्ब्रियो। आप जो भी दालें खाते हैं, राजमा खाते हैं, चना खाते हैं, ईच एंड एवरी जो उसका दालें हैं छोटी, एक एक उसका दाना क्या है? एक एक सीड होता है। हर सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ आप में से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। जो दाल भी खाता है तो वो वेजिटेरियन कैसे हुआ? वो एक छोटे मिनी प्लांट को, प्लांट के छोटे बेबी को, एम्ब्रियो को खा रहा है। इवन ज्यादा खा रहा है। अगर कोई चिकन खाता है तो हार्डली एट अ टाइम एक ही चिकन खा सकता है। आप एक साथ कम से कम नहीं तो 400, 500, 1000 जो है एम्ब्रियोज खा जाते हैं जो सीड के अंदर प्रेजेंट है। चाहे वो राजमा हो, चाहे वो चने हो, कुछ भी हो, सबके अंदर सीड, ये सब सीड हैं, सबके अंदर क्या है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब इस एम्ब्रियो ने दो सिचुएशंस में आपको बता रही थी कि एक तो ये बात हो सकती है कि इस एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया। अब ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ पर है? सीड के अंदर है। अब बिना फूड के तो ये सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब जिसने एंडोस्पर्म पूरा खा लिया उसके अंदर फूड सप्लाई का काम करते हैं दो कॉटिलिडन्स। दो कॉटिलिडन्स क्या है? अगर राजमा को आप देखें तो ऐसे लगता है, या चने को आप देखें तो ऐसे लगता है कि एक इसकी ये साइड है और एक ये साइड है, दो साइड्स को ऐसे आपस में चिपकाया हुआ है। अगर नहीं देखा कभी तो अभी घर पे किचन में जाकर निकाल कर देखना, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि दो आपस में चिपके हुए हैं, तो दे आर टू कॉटिलिडन्स। लेकिन अगर पार्शियली कंज्यूम्ड है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया गया है और कुछ एंडोस्पर्म बच गया है, तो एक ही कॉटिलिडन बनता है। दो कॉटिलिडन्स की एग्जाम्पल क्या है? ऑल द ग्रेन्स। और एक कॉटिलिडन की एग्जाम्पल क्या है? मेज ग्रेन। मेज ग्रेन क्या होता है? जो आप छल्ली खाते हैं, जो मकई होती है, छल्ली होती है, छल्ली का एक दाना होता है येलो कलर का, इस तरह का होता है। दिस इज अ मेज ग्रेन। इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है और बहुत सारा एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। साथ में होता है इसके अंदर एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा, यानी कि ये एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? इट विल बी डॉर्मेंट। कुछ देर रेस्ट कर कर ये एम्ब्रियो फिर आगे फर्दर डिवीजन अपनी स्टार्ट करता है, ठीक है? और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो बना, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना और साथ ही साथ एम्ब्रियो डिवाइड होकर एक नया ऑर्गेनिज्म जैसी शेप और साइज ले लेता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एम्ब्रियो बनने के बाद अब एम्ब्रियो कुछ देर रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद फिर वो जो है ग्रो करता है इनटू रूट। पहले रूट निकलती है उसमें से और फिर स्टेम निकलती है और वो एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है? ये हैं एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है बेटा? यस मैम। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, दैट इज पहले दिन से जो मैं बताती आ रही हूँ, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज ज्वाइन अगेन।
ये 5-7 मिनट्स का एक टॉपिक पढ़ा है, तो ये भी हम कर लें।